आपने रिचार्ज नहीं कराया, इतने बार कॉल आ रही है। मैं आप आपका नौकर हूँ, ऐसे बात कर रहे हो मेरे से? हैं? हो, तभी तो रिचार्ज नहीं नहीं, कराया। ये आप ये रिकॉर्डिंग आपको में रिमाइंडर करा रहे हैं आपको रिचार्ज करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे आप? दोस्तों एक टाइम होता था कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको डांट रही होती थी कि मेरा रिचार्ज क्यों नहीं करवाया, तुझे कब से कह रही हूँ रिचार्ज करवा दे, रिचार्ज करवा दे, अब रिचार्ज नहीं करवा रहा, जा मैं तुझे ब्लॉक कर देती हूँ। तो इस तरीके से काम चलता था और रिचार्ज करवा देता था बॉयफ्रेंड। लेकिन आजकल जियो की कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी आपको गर्लफ्रेंड की तरह डांटेगी कि रिचार्ज क्यों नहीं करवा रहा, इतने दिन हो गए तुझे, कब से कह रहे हैं रिचार्ज करवाने की, रिचार्ज ही नहीं करवाया जा रहा। अब कई सारे लोग क्या होते हैं, दो सिम का यूज़ करते हैं। अब सिम कार्ड का रिचार्ज इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि भैया दोनों का करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 1000 इसका 1000 उसका, कैसे होगा ना भाई, इतना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई सारे लोग 1-2 महीने का गैप दे देते हैं, उसके बाद में रिचार्ज करवा लेते हैं। उससे क्या है, नंबर बंद भी नहीं होता और चालू भी रहता है नंबर, तो इस तरीके से वो अपना काम चला लेते हैं। लेकिन भाई जियो का रिचार्ज जैसे ही आपका ख़त्म होने वाला होगा, उसके 1 या 2 दिन पहले ही आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी कि आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, इसको रिचार्ज करवा लो। और अगला दिन जैसे ही हुआ रिचार्ज ख़त्म होने से, उसके बाद में सिलसिला शुरू हो जाएगा हर दिन कॉल आने का। एक लड़की या आंटी आपको डेली रिचार्ज का याद दिलाएगी कि रिचार्ज करवा लेना, आपका सिम कार्ड की जो सर्विसेज है वो बंद होने वाली है, आपका सिम बंद हो सकता है, उसको रिचार्ज करवा लेना। तो इस तरीके से ये डेली नई नई धमकियां देख के कहते हैं कि भैया रिचार्ज करवा लो। और डेली सेम बात सुन के आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे कि इनका नंबर ब्लॉक करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये नए नंबर से फिर आपको कॉल कर करके आपकी आत्मा को झंझोड़ेंगे कि रिचार्ज करवा लो डेली। और अब तो इतने ज़्यादा बेशरम हो चुके हैं कि भाई सुबह कॉल करेंगे, जैसे आप उठते नहीं हो ना 8 बजे, तो ये उठाएगी आंटी आपको और कहेगी रिचार्ज करवा लो। तुम ऑफिस जा रहे हो तब आपको एक आवाज़ आएगी आपके मोबाइल में से कि बेशरम रिचार्ज करवा ले। आप बाइक पे कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई इमरजेंसी कॉल आ गई है, चलो रुक के सुन लेता हूँ, वो कहेगी रिचार्ज करवा लो। आप किसी इमरजेंसी के अंदर जा रहे हो, वो कहेगी रिचार्ज करवा लो। जीएफ ने आपको 1 महीने से ब्लॉक कर रखा है, आपको अननोन नंबर से कॉल आई, आपके इरादे जगह कि चलो यार जीएफ का कॉल आया, ये कहेगी रिचार्ज करवा लो। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देंगे और कुछ तो आपको बेसिकली थ्रेट भी करने लगेंगे, जैसे कि आपने कोई लोन ले रखा हो कि इसकी ईएमआई क्यों नहीं चुकाई, क्यों नहीं कर रहा रिचार्ज। इस तरीके से भी आपको करना केजरीवाल करो ना, क्यों नहीं कर रहे, इस तरीके की बातें हो जाएंगी। अब अर्नव नाम के एक इंस्टाग्राम यूज़र जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने ही ये वीडियो क्लिप भेजी है जिन्होंने दिखाया है कि उनके साथ में किस तरीके का बर्ताव किया जियो के कस्टमर केयर ने। जब हेलो, हेलो, पंकज यादव जी का नंबर है ये? जियो से बात कर रहे हैं? हाँ जी, जियो से बात कर मुझे रही हूँ। पता नहीं है मेरा रिचार्ज है या नहीं। नहीं, मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, आपने रिचार्ज कर लिया नहीं है? नहीं, आपके पास हो या ना हो, मुझे तो पता होगा ना मेरा रिचार्ज हो रहा है या नहीं। दिन में नहीं, 50 बार फोन करके परेशान करते हो। एक बात बताइए, कितनी बार आ चुकी कॉल आपके मे, पास? मेरे पास अब इतने टाइम से फोन आ रहा है कोई रिचार्ज करवा लो। मैं पागल हूँ? मुझे पता नहीं है मेरा फोन आप रिचार्ज है नहीं है। पागल होगी तो आपने रिचार्ज नहीं कराया, इतने बार कॉल आ रही है। मैं आप आपका नौकर हूँ, ऐसे बात कर रहे हो मेरे से? हैं? तभी तो रिचार्ज नहीं नहीं, कराया। ये रिकॉर्डिंग आपको में रिमाइंडर करा रहे हैं आपको रिचार्ज करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे आप? तो इनको तो इस तरीके से धमकाया जा रहा है जैसे कि इन्होंने कोई लोन ले रखा है और उसकी ईएमआई नहीं चुका रहे, कि इतने टाइम से बैंक आपको कह रहा है कि ईएमआई चुका दो, किस्तें दे दो, लेकिन तुम दे नहीं रहे। तो इस तरीके से जैसे कि कोई कर्जा उठा रखा है हमने जियो का कि हमें करवाना ही करवाना है ना भाई, हमें पोर्ट करना है, कर लो जो करना है। अच्छा, उसके लिए भी तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं कर रहे आप? दोस्तों इंडोनेशिया एक अलग ही मूड में चल रहा है। पहले तो उन्होंने एप्पल के आईफोन 16 सीरीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया अपनी कंट्री के अंदर कि इसकी सेल नहीं होगी और इसको अगर किसी ने ले रखा है तो चला लेगा। लेकिन अब जो आएंगे उसको ईएमआई नंबर भी नहीं देंगे, तो मतलब कि वो फ़ोन किसी काम का ही नहीं होगा। और इसी तरीके से अब इन्होंने गूगल के पिक्सल सीरीज के फ़ोन पूरी तरीके से बैन कर दिए, उनकी भी सेल रोक दी है, क्योंकि भैया उन्होंने भी इसी तरीके का प्रॉमिस किया था जिस तरीके से टिम कुक ने किया था। टिम कुक ने कहा था कि भाई हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आईफोन की, जो कि उन्होंने नहीं करी। इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ 1 बिलियन समथिंग कुछ थी, जो उन्होंने नहीं किया। और यही सेम कांड कर दिया गूगल ने। गूगल ने भी अपना कुछ वादा कह दिया कि भाई हम 40% पार्ट अपने गूगल पिक्सल सीरीज फ़ोन का, जो कि इंडोनेशिया के अंदर बेचे जाएंगे, वो लोकली ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अब वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके बाद में अब वहाँ पर कहा कि जो वादा तुमने किया था वो निभाया नहीं, जिसकी वजह से अब इनको ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब जो भी नया प्रोडक्ट वहाँ पे बैन या ब्लॉक हो रहा होगा तो समझ जाना गवर्नमेंट एक ही रीज़न देगी उनको। दोस्तों इस
इसरो ने लॉन्च कर दिया है लेह लद्दाख के अंदर अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन, जो कि सिमुलेट करेगा लाइफ को अर्थ के बाहर की, मतलब कि किस तरीके से अर्थ के बाहर हमारे एस्ट्रोनॉट जी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हार्श है और ऊपर से ऑक्सीजन की भी कमी और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स है। तो ये एक आइडियल एनवायरनमेंट इनको देगा इनकी प्रैक्टिस के लिए, इनकी स्ट्रैटेजीज़ को सुधारने के लिए, क्योंकि गगनयान मिशन भी आने वाला है तो उसके लिए सारी प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि दूसरे प्लेनेट पे जाने का तो अभी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो हमारा एस्ट्रोनॉट अर्थ के बाहर स्पेस में तक नहीं गया है, तो उसके बारे में क्या ही सोचे। तो ये बेसिकली उसी के लिए किया जा रहा है मिशन, कि हमारा जो एस्ट्रोनॉट जाएगा स्पेस में वो किस तरीके से अडेप्ट कर पाएगा। तो मतलब उसी को प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है वहाँ पे। दोस्तों टिम कुक इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 46.2 बिलियन यूएस डॉलर की लास्ट क्वार्टर के अंदर अर्निंग करी है। मतलब एप्पल की बात कर रहा हूँ, एप्पल ने इतनी अर्निंग करी है, और 14 बिलियन जिसमें से सिर्फ इंडिया से ही आ रहे हैं। दरअसल इनका जो प्लान था दिल्ली और मुंबई के अंदर अपना एप्पल स्टोर खोलने का, वो सक्सेसफुल रहा है। और प्रीवियस ईयर से इस बार के क्वार्टर को कंपेयर किया जाए तो भैया सेल डबल हो चुकी है। तो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा खुशी से ये कह रहे हैं कि हम और भी नई नई चीज़ें करने वाले हैं इंडिया के अंदर। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब जहाँ से फ़ायदा हो जाए उसी की तारीफ़ कर देते हैं। पिछली बार चाइना की तारीफ़ कर रहे थे कि हम यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन हब तो यही है। अब इंडिया से अर्निंग आ गई है तो इंडिया की तारीफ़।